हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। उसकी अंग्रेजी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। मौसम दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। तो गैस इन सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले को ये बोल रहे हैं कि कोई चीज दिन ब दिन कैसा होता जा रहा है। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने बोला है कि हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने बात की है हालात की, जो दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं, ये मैं सामने वाले को बोल रही हूँ। उसकी अंग्रेजी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। यहां मैं सामने वाले को बोल रही हूं कि उसकी अंग्रेजी यानी किसी की अंग्रेजी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी है हम आज के इस वीडियो लेसन में जानने वाले हैं। गाइस आगे बढ़ने से पहले कुछ और सेंटेंसेस है, चलिए वो भी देख लेते हैं। जब वो माफी मांगेगा तभी मैं उससे बात करूंगा। जब बारिश रुकेगी तभी हम बाहर जाएंगे। जब वो सच बोलेगा तभी मैं उस पर भरोसा करूंगा। तो गाइस ये जो 3 सेंटेंसेस है, यहां हम सामने वाले को बोल रहे हैं कि जब ये वाला एक्शन होगा तभी ये वाला एक्शन होगा। ठीक है, यहां मैं सामने वाले को स्ट्रिक्टली बोल रही हूं कि जब ये वाला एक्शन होगा तभी ये वाली एक्शन होगी। जैसे कि पहले वाले में हमने बोला है कि जब वो माफी मांगेगा तभी मैं उससे बात करूंगा, यानी कि जब तक वो माफी नहीं मांग लेता मैं उससे बात नहीं करूंगा, ये बोला जा रहा है। तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस को भी कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं। गाइस सबसे पहले देख लेंगे ये जो ऊपर की 3 सेंटेंसेस है इसे कैसे इंग्लिश में बनानी होती है। गाइस इन सेंटेंसेस में गौर कीजिए, हमने ये बोला है कि कोई चीज कैसा होता जा रहा है, यानी कि यहाँ पे एडजेक्टिव की बात हो रही है। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है वो है मुश्किल। एडजेक्टिव मतलब जो नाउन का विशेषता बताता है। ठीक है, तो ये जो मुश्किल वर्ड है ये हालात को लेके बताई गई है, तो ये मुश्किल वर्ड एक एडजेक्टिव है। अब गाइस जब हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाएंगे तब हमें एडजेक्टिव को कंपैरेटिव फॉर्म में यूज करना है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखनी है। अब गाइस चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेंगे कौन सा स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है। तो गाइज ये वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज या आर। गाइज अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज यूज करना है, प्लूरल है तो आर यूज करना है। फिर होता जा रहा है हम ये बोल रहे हैं, इसको बताने के लिए हम गेटिंग वर्ड का यूज करेंगे। फिर गाइज कैसा होता जा रहा है वो एक एडजेक्टिव है, वो हमें यहां लिखना है। लेकिन ध्यान देना है ये वाली जो एडजेक्टिव हम लिखेंगे ना, हम उसका जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है वो लिखेंगे। सिंपल जो एडजेक्टिव है वो यूज नहीं कर लेनी है, कंपैरेटिव फॉर्म उसका हमें यूज करना है। ठीक है, प्लस डे बाय डे, तो दिन ब दिन के लिए हमें डे बाय डे इस फ्रेज का यूज करना है। तो सब्जेक्ट प्लस इज या आर प्लस गेटिंग प्लस एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर्म प्लस डे बाय डे। गाइज अगर आप खुद के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर हमें बोलना है कि मैं दिन ब दिन परेशान होता जा रहा हूं, अगर मुझे इस तरह से अपना सेंटेंस बनाना है तो हमें सब्जेक्ट में आई का यूज करना पड़ेगा। तो आई के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करना है। ठीक है, तो गाइस अब चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है, हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। यहां मैं बात किस चीज की कर रही हूँ, हालात की कर रही हूँ, सिचुएशन की कर रही हूँ। वो कैसा होता चला जा रहा है बोल रहे हैं, मुश्किल होता जा रहा है हम बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे the situation is getting more difficult day by day। तो यहाँ पे मुश्किल जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है और इसका जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो है more difficult। ठीक है, the situation is getting more difficult डे बाय डे। गाइस अब साथ ही साथ हम जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाई जाती है। अगर हमें पूछना हुआ कि क्या हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं, ठीक है, ये मैं सामने वाले से सवाल कर रही हूं, तो इसे इंग्लिश में कैसे पूछना है चलिए देख लेते हैं। Is the situation getting more difficult day by day? Is the situation getting more difficult day by day? Next example, उसकी अंग्रेजी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। तो ये मैं सामने वाले को कह रही हूं कि किसी की अंग्रेजी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, मतलब अच्छा होता जा रहा है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे His English is getting
बेटर डे बाय डे। तो बेहतर जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, इसको इंग्लिश में गुड कहते हैं। कंपैरेटिव फॉर्म यूज करनी है इसीलिए बेटर। ठीक है, हिज इंग्लिश इज गेटिंग बेटर डे बाय डे। अगर वो कोई लड़की है तो हम यहाँ पे हर का यूज करेंगे। ठीक है, अब सवाल अगर करनी है, अगर हमें पूछना है कि क्या उसकी अंग्रेजी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, तब हम इंग्लिश में पूछेंगे इज हिज इंग्लिश गेटिंग बेटर डे बाय डे। इज हिज इंग्लिश गेटिंग बेटर डे बाय डे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, मौसम दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। यहां मैं बात कर रही हूं किस चीज की? मौसम की। तो इंग्लिश में हम कहेंगे द वेदर इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। तो यहाँ पे जो हमारा कंपैरेटिव एडजेक्टिव है वो क्या है? वर्स, मतलब खराब। ठीक है, तो वैसे खराब का इंग्लिश बैड होता है, लेकिन हमें कंपैरेटिव फॉर्म यूज करनी है इसीलिए वर्स। ठीक है, द वेदर इज गेटिंग वर्स डे बाय डे। ठीक है गाइज, ये जो होता जा रहा है हम बोल रहे हैं ना, इसीलिए हम गेटिंग वर्ड का यूज कर रहे हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सवाल अगर करनी है तो अगर पूछना है कि क्या मौसम दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, तब हम पूछेंगे कुछ इस तरह से, इज द वेदर गेटिंग वर्स डे बाय डे। ठीक है, उसकी सेहत दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। तो यहां मैं बात किसी की सेहत की कर रही हूं। His health is getting more serious day by day। तो यहाँ गंभीर जो है ये एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव फॉर्म इसका हो जाता है more serious। ठीक है, His health is getting more serious day by day। सवाल अगर पूछना है तो क्या उसकी सेहत दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है, तो हम इंग्लिश में पूछेंगे Is his health getting more serious day by day। ठीक है, रौनक दिन ब दिन समझदार होता जा रहा है। तो यहां मैं किसी इंसान के बारे में बोल रही हूं कि वो दिन ब दिन समझदार होता जा रहा है। रौनक इज गेटिंग मोर एंड मोर सेंसिबल डे बाय डे। ठीक है, ज्यादा समझदार हो रहा है, इसे हम कैसे बोल रहे हैं? मोर एंड मोर सेंसिबल। ठीक है, डे बाय डे, दिन ब दिन। आप सवाल अगर करनी है, क्या रौनक दिन ब दिन समझदार होता जा रहा है? इज रौनक गेटिंग मोर एंड मोर सेंसिबल डे बाय डे। ठीक है, अब गाइस ये वाला सेंटेंस देखिए, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई चीज होता जा रहा है, हम यहाँ क्या बोल रहे हैं? महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, यानी जो सब्जेक्ट है वही बढ़ रहा है हम बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में हम यहाँ पे कहेंगे इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। ठीक है, वो क्या हो रहा है? बढ़ रही है हम बोल रहे हैं ना, तो बढ़ने का इंग्लिश क्या होता है? इंक्रीज होना। तो फोर्थ फॉर्म में लिखनी है क्योंकि बढ़ रही है हम बोल रहे हैं, इसलिए इंक्रीजिंग, दिन ब दिन, डे बाय डे। इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब सवाल के लिए, क्या महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है? Is inflation increasing day by day? Is inflation increasing day by day? तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई है कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है, राइट? तो गाइज अब जल्दी से देख लेते हैं ये जो नीचे की 3 सेंटेंसेस हैं जहां पे हम बोल रहे हैं कि जब ये वाला एक्शन होगा तभी ये वाला एक्शन होगा, इसे कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है। गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो सेंटेंसेस है ना, ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। यहाँ मैं एक कंडीशन दे रही हूँ कि जब ये एक्शन होगा, यानी कंडीशन ये है कि जब ये होगा तभी ये होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेंगे कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए हमें फॉलो करनी है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओनली व्हेन प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो गाइस जो एक्शन करूंगा हम बोल रहे हैं तभी करूंगा, उसे हमें सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखनी है। इसलिए देखिए हमने स्टार्टिंग में सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो करूंगा हम बोल रहे हैं, यानी जो हमारा मेन क्लॉज है वो हमें सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज करनी है। फिर हम क्या बोल रहे हैं कि तभी ऐसा करूंगा, है ना, तो उसके लिए हम ओनली व्हेन का यूज करेंगे। फिर जो कंडीशन है, ठीक है, जो कंडीशन हम दे रहे हैं उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। तो गाइस बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चलिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है, जब वो माफी मांगेगा
तभी मैं उससे बात करूंगा। तो मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ कि जब वो माफी मांगने का एक्शन करेगा तभी मैं उससे बात करूंगा। तो मेन क्लॉज हमारा यहाँ क्या है, मैं उससे बात करूंगा। तो इसे हमें सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखनी है। और जो हमारा कंडीशन है, कंडीशन क्या है, जब वो माफी मांगेगा, इसे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। और हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा, I will talk to him only when he apologizes। तो गाइज यहाँ पे हमने ना तभी वर्ड का यूज किया है ना, इसीलिए ओनली वर्ड का यूज कर रहे हैं। अगर हम सिंपली बोलते ना कि जब वो माफी मांगेगा मैं उससे बात करूंगा, अगर सिंपली हम ऐसे बोलते बिना तभी लगाए, तब हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विल टॉक टू हिम when he apologizes। ठीक है, ये तभी लगा के हम अपने बात को थोड़ा सा ज्यादा एम्फोसिस डाल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा जोर डाल रहे हैं। ठीक है, और उसके लिए इंग्लिश में हमें ओनली वर्ड का यूज करना है। अब गाइज इसी सेंटेंस को अगर हम थोड़ा सा जोर देके बोलना चाहें, ठीक है, जैसे कि अगर हमें ऐसे बोलना है कि जब वो माफी मांगेगा तभी मैं उससे बात करूंगा। ठीक है, यानी कि हम इसी बात को थोड़ा सा जोर देके बोल रहे हैं, तब हम सेंटेंस को कुछ इस तरह से बोलेंगे, ओनली व्हेन ही apologizes will I talk to him। तो गाइज यहाँ पे देखिए ओनली व्हेन वाला जो हमारा सेंटेंस है, जो क्लॉज है, उसे हमें पहले यूज कर लेनी है। उसके बाद गौर कीजिए गाइज, यहाँ पे हमने जो है ना सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखा है। ठीक है, जब भी हम अपना सेंटेंस ओनली वाले वर्ड से शुरू करते हैं, याद रखनी है जो हमारा सेकंड वाला क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, ओनली व्हेन ही apologizes will I talk to him। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपने बात को थोड़ा सा जोर डाल के बोल रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं इस बात पे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जब बारिश रुकेगी तभी हम बाहर जाएंगे। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, वी विल गो आउट ओनली व्हेन द रेन स्टॉप्स। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ कि हम बाहर तभी जाएंगे जब बारिश रुकेगी। वी विल गो आउट ओनली व्हेन द रेन स्टॉप्स। अगर जोर देके बोलनी है, अगर आपको बोलनी है कि जब बारिश रुकेगी तभी हम बाहर जाएंगे, इस तरह से अगर आपको बोलनी है तो हम कहेंगे ओनली व्हेन द रेन स्टॉप्स विल वी गो आउट। विल वी गो आउट। ठीक है गाइस, ये वाला ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर आप बोल देते हैं कि ओनली व्हेन द रेन स्टॉप्स वी विल गो आउट, तो आपका सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। ठीक है, जब वो सच बोलेगा तभी मैं उस पर भरोसा करूंगा। आई विल ट्रस्ट हिम ओनली व्हेन ही टेल्स द ट्रूथ। ठीक है, तो क्या करूंगा, कौन सा हमारा मेन क्लॉज है, मैं उस पर भरोसा करूंगा, आई विल ट्रस्ट हिम। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, जब वो सच बोलेगा, ओनली व्हेन ही टेल्स द ट्रूथ। अब थोड़ा सा इसको जोर देके बोलना है, एम्फेटिक वे में बोलनी है, तो हम कहेंगे ओनली व्हेन ही टेल्स द ट्रूथ विल आई ट्रस्ट हिम। ओनली व्हेन ही टेल्स द ट्रूथ विल आई ट्रस्ट हिम। ठीक है, जब तुम ध्यान दोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा। यू विल अंडरस्टैंड ओनली व्हेन यू पे अटेंशन। या फिर हम कह सकते हैं ओनली व्हेन यू पे अटेंशन विल यू अंडरस्टैंड। ठीक है, गलती से भी आप इस सेंटेंस को इस तरह से नहीं बोलिएगा कि ओनली व्हेन यू पे अटेंशन यू विल अंडरस्टैंड। अगर आप ऐसे बोलते हो तो आपका सेंटेंस जो है ना वो गलत हो जाएगा। अब गाइस ये वाला सेंटेंस देखिए, क्या हम बाहर तभी जाएंगे जब बारिश रुकेगी। यहां मैं क्या कर रही हूँ, सामने वाले से पूछ रही हूँ कि क्या हम बाहर तभी जाएंगे जब बारिश रुकेगी, यानी कि ये हमारा ना क्वेश्चन वाला यानी कि सवाल वाला सेंटेंस है। तो इसे हम इंग्लिश में कुछ इस तरह से पूछेंगे, विल वी गो आउट ओनली व्हेन द रेन स्टॉप्स। विल वी गो आउट ओनली व्हेन द रेन स्टॉप्स। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आ गई है। गाइज अब ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है, और जब तुम कोशिश करोगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए, और साथ ही मुझे ये बताना ना भूले कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। गाइस अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है ये वीडियो आपके लिए तो इसे एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।